दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 22 के बारे में। और रूल नंबर 22 सिंपली हमें समझाता है कि अगर किसी बकेट में, अगर किसी बाल्टी में होल है, छेद है, तो उस बाल्टी में चाहे आप जितना भी पानी भर लें, अंत में वो बाल्टी खाली की खाली ही रह जाएगी, क्योंकि उस बाल्टी में आप जितना भी पानी डालेंगे उस बाल्टी के होल के थ्रू वो सारे पानी बाहर बह जाएंगे। ठीक वैसे ही दौलत के मामले में, पैसे के मामले में हम सभी के साथ होता है। हम सभी के पास जो भी पैसे आते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से खर्च होते हैं। उनमें से कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिन तरीक़ों को आप इस बाल्टी के छेद की तरह से समझ सकते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो उस रास्ते से निकल जाते हैं। कुछ खर्च तो हम जानबूझ के करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कि हमारी लापरवाहियों की वजह से या फिर हमारे नज़रअंदाज करने की वजह से होते हैं, और वो खर्च हमें ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। और इसीलिए ये नियम हमें समझाता है कि यू गेट योर फाइनेंस अंडर कंट्रोल, यानी कि पैसे के ऊपर आपको पूरा कंट्रोल रखना होगा। दोस्तों, आई होप कि आप इस बकेट के एग्जाम्पल को ज़रूर अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी बकेट में छेद है तो सिंपली जिस तरह से वहाँ पे पानी नहीं टिक पाएगा, वैसे ही अगर हमारे पॉकेट में छेद है, यानी हमारे पास जो भी पैसा आता है, जो भी धन या दौलत आता है, तो अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिससे कि बेवजह पैसे जाते हैं, तो हमारे पास ये पैसे लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सिंपली इसका मतलब यही हुआ कि हमारे दौलत की बाल्टी में भी छेद है और इसलिए हमारे पास भी पैसे नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ पर ये रूल हमें समझाता है कि सबसे पहले तो हमें पैसों का जो भी लीकेज है वो बंद करना ही होगा। इसके बाद अगर आप बात करें कि पैसों का लीकेज किस तरीक़ों से होता है, यानी कि हमारी दौलत की बाल्टी में किस तरह के छेद होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम कुछ लोन लेते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन या अलग अलग तरह के जो भी हम लोन लेते हैं, वहाँ पे हम कई बार हाई इंटरेस्ट चुकाते हैं, कई बार लेट फीस, पेनाल्टीज भी हमें पे करनी होती है। इसके अलावा जीएसटी के रूप में हमें बेवजह टैक्स भरना होता है। इसके अलावा हम जो ओवर स्पेंडिंग करते हैं, यानी जो चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पर अगर हम लगातार खर्च करते हैं, और तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो एक तरह के हमारे दौलत की बाल्टी में होल की तरह है। और इन सब चीज़ों को आपको ठीक करना होगा, समझना होगा। आपको बैठकर इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना होगा कि कहीं आप लापरवाही की वजह से कहीं ज़्यादा ब्याज तो नहीं चुका रहे हैं, या फिर कहीं आपके पास कोई विकल्प है जिसकी वजह से आप ब्याज को कम कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पेनाल्टीज में बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लेट फीस, फाइन भर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टैक्स में भी बहुत ज़्यादा पैसे चुका रहे हैं। और ये भी आपको चेक करना होगा कि क्या आप कोई फिजूल खर्ची कर रहे हैं, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर दूसरे बिल्स है तो क्या आप उस पर बेवजह ज़्यादा टैक्स तो नहीं भर रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिनकी वजह से इन सब खर्चों को कम किया जा सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा विकल्प है तो उसी को आप समझिए कि आप वो लीकेज को उस तरीके से ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे हमारे बैड हैबिट्स होते हैं। बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं जिनकी उन्हें कोई खास ज़रूरत नहीं होती और उनमें भी बहुत सारा पैसा जाता रहता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। आपको समझना होगा कि कहाँ से आपके पैसे लीक हो रहे हैं, और कहाँ से और किस तरह से जो भी पैसे लीक हो रहे हैं उन्हें आप लीक होना बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। तो दोस्तों, रूल नंबर 22 का यही सिंपल लेसन है कि आपको अपने पॉकेट को चेक करना होगा। आपको अपने जो भी फाइनेंशियल आपका सिस्टम है वो चेक करना होगा कि कहीं आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पॉकेट में छेद है, आपके दौलत के सिस्टम में छेद है और इसकी वजह से आपके जो पैसे हैं वो लीक हो रहे हैं, और इस पैसे को सिंपली आपको लीक करना, किसी भी तरीके से बंद करना होगा। जिस तरह से ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं इसमें छेद हैं, तो इनमें जितना भी पानी डालेंगे वो पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपके दौलत के सिस्टम में कोई लीकेज है, तो चाहे आप जितना भी पैसा कमा लें, चाहे आप जितना भी पैसा इस बाल्टी में भरते रहें, लेकिन वो इन लीकेज के रास्ते से निकल जाएगा और अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो के जो लेसन है उसे जरूर समझ पा रहे होंगे और आप पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेंगे और पैसों का लीक होना तुरंत बंद करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।